Hello dear friends, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I welcome you to your own YouTube channel, and students, today we are going to discuss, we are going to study, we are going to read your second lesson हैविंग नेम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका सेकेंड लेसन, इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एज द नेम इज़ टेलिंग टू अस, एज द नेम इज़ सजेस्टिंग टू अस, जैसे बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेसन है किसके बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना है कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई उनकी खुद की क्या है, जीवनी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें से ये लेसन आपका एक्सट्रैक्टेड है, उसमें से लिया गया है, उसका ही ये क्या है, अंश है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से एक चीज़ और देखें, नेल्सन मंडेला का नाम क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। नेल्सन जो लिखा हुआ नीचे देखिए, रिटन बाय नेल्सन रोलिसासा मंडेला, नॉट रोली हाला। रोली हाला हाला नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोलिसासा मंडेला, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड से यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। एपार्थाइड, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। एपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति अर्थात रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। इट में भी पॉलिटिकली, इट में भी सोशली, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो एपार्थाइड पढ़ते हैं यहाँ पे। एपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। एपार्थाइड क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स, जो क्या अलग कर देता है पीपल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके वंश के अनुसार। ठीक है, यू कैन से, आप कह सकते हैं, यू कैन से स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव किया गया पॉलिटिकली, उनके रंग के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको नाम दिया गया अपार्थाइड। आगे देखिए, कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, जो नीचे लिखे 3 देश हैं, नेम्ड बिलो, जो नीचे लिखे गए हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या इनका भी ऐसा ही पॉलिटिकल सिस्टम है, विच अनटिल वेरी रिसेंटली, कि उनका बहुत अभी तक क्या रहा है पॉलिटिकली, ऐसा कोई देश है इन 3 देशों में से जिनका ऐसा ही सिस्टम रहा हो, अर्थात जहाँ पर रंग भेद की नीति रही हो। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं, साउथ अफ्रीका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, तो साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर है, क्योंकि रिसेंटली पूछा गया स्टूडेंट्स, रिसेंटली, क्योंकि 1994 के अंदर ही क्या अफ्रीका क्या है, स्वतंत्र हुआ है, यानी कि 1994 के अंदर ही साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हुआ है इन सब चीज़ों से। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड नेल्सन मंडेला, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे यहाँ पर इंडिया में कांग्रेस है, इसी प्रकार से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट आ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि नेल्सन मंडेला ने और जो उसकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहते हैं, लाइफ टाइम बिताया है, क्या करते हुए अपार्थाइड की इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए। और मंडेला हैज़ टू स्पेंड, मंडेला को गुजारने पड़े 30 ईयर्स इन प्रिजन, जेल में 30 साल गुजारने पड़े। ठीक है, फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड, और क्या है, अंत में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, अर्थात लोगों की सरकार चुनी गई। ठीक है, वर कब हुए थे, वो हेल्ड इन साउथ अफ्रीका में इन 1994 के अंदर। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला उस देश के, यानी कि ब्लैक, साउथ अफ्रीका देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से क्या बताया गया है कि नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से योगदान दिया अपनी स्वतंत्रता में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हैव यू, इसके बाद देखिएगा, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आपका जो लेसन आप पढ़ रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, नेल्सन मंडेला की खुद की ऑटोबायोग्राफी के अंदर से लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका क्या है स्टूडेंट्स, नाम है। मंडेला स्पीक्स अबाउट यहाँ पे हिस्टोरिकल ओकेज़न की बात करता है, हिस्टोरिक ओकेज़न, क्योंकि एक ऐतिहासिक मतलब ओकेज़न, अवसर था स्टूडेंट्स। क्यों था, द इनॉग्रेशन, क्योंकि इन्होंने अपने
जो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर के लोगों को, बाहर के नेताओं के, विदेशी लोगों को बुलाया था। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये क्या एक हिस्टोरिक ओकेज़न था इनॉग्रेशन का। कैन यू गैस, क्या आप गैस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द ओकेज़न माइट बी, क्या अवसर था ये। जैसा मैं तो पहले बता ही चुका हूँ क्या अवसर था। चेक योर गैस विद द न्यूज़ आइटम्स, ठीक है, जो बीबीसी में 10 में जो आई न्यूज़ में आया 10 मई 1994 की बात है स्टूडेंट्स। ये कब है, 10 मई 1994 को ऐसा क्या था जिसकी यहाँ पर बात की गई है। तो जानते हैं आगे कि व्हाट द राइटर टेल्स टू अस अबाउट द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन, जो उनका इनॉग्रेशन का जो सेलिब्रेशन था उसके बारे में क्या बताते हैं, तो जानते हैं आगे। So dear students, it was the day, and what was the day you know very well? 10th May, dawn क्या था है, ये 10 मई की dawn क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं प्रभात, सुबह को कहा जाता है। जब सूर्य नहीं निकलता है तो उसे हम dawn के नाम से जानते हैं। कहता है जब 10 मई का जो दिन निकला वो कैसा था, ब्राइट था एंड क्लियर था स्टूडेंट्स। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कहता है पास्ट के कुछ दिनों से, आई हैड बीन, आई किसके लिए यूज हुआ है, नेल्सन मंडेला के लिए। आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि ये इनॉग्रेशन जो 10 मई को हुआ, ठीक है, उसके होने से पहले ही ये बता रहा है कि मैं ना बहुत दिनों तक क्या है डिग्निटरीज, शानदार लोगों से, वर्ल्ड के लीडर से घिरा रहा था, क्योंकि वो बार बार मेरे को क्या है बधाई देने के लिए आ रहे थे। किसकी, इनॉग्रेशन से पहले ही किसकी बधाई दे रहे थे, स्वतंत्रता की। तो आगे देखिए स्टूडेंट क्या कहते हैं, द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of the international leader on the South African soil। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया कि जो इनॉग्रेशन होना था ना, वो आज तक की सबसे बड़ी वहाँ पर भीड़ होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर की, अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेताओं की, ऑन द किसके ऊपर, ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल, यानी कि साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बाहर के नेता यानी कि विदेशी नेता पहुंचेंगे, विदेश के लोग पहुंचेंगे। द सेरेमनी टुक प्लेस, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, कहाँ पर हुई थी सेरेमनी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग ने जिसको बनाया था इन प्रिटोरिया की एक एम्फीथिएटर में बेटा ये हमारा जो इनॉग्रेशन है ये होता है, यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है इस बिल्डिंग का नाम बताया गया है, क्या है, ये बनाई किसने थी, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जगह का नाम है स्टूडेंट्स। 4 डिकेड्स कहता 10 तक दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी। आज जहाँ पर ये बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग बनाई गई है, जो ये यूनियन बिल्डिंग जो थी प्रिटोरिया के अंदर, ये क्या था स्टूडेंट्स, ये एक ना वाइट सुप्रीमेसी, अर्थात किसका मतलब यहाँ पर क्या करते प्रभुत्व रहा था गोरे लोगों का आज मतलब 10 तक। एंड नाउ, लेकिन आज ऐसा नहीं है, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन आज क्या था, यहाँ पे अलग अलग रंगों के लोग बैठे हुए थे, यानी कि द पीपल वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और उनके झंडे लगाए गए थे जो कि रेनबो कलर के थे स्टूडेंट्स। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और जो वो लोग आए थे ना, वो इस चीज़ का गवाह बनने के लिए आए थे कि साउथ अफ्रीका में पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है, लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही हैं। तो वो इस चीज़ का क्या थे, एक प्रूफ थे, गवाह थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस प्यारे से पतझड़ के दिन पर, आई वॉज अकम्पनीड बाय, मेरा साथ दे रही थी या मेरे साथ थी, कौन थी साथ में, माई डॉटर जेनानी, यानी कि नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या था, जेनानी। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ किसको दिलाई गई, तो आप बता सकते हैं हिज नेम वॉज मिस्टर डी क्लार्क। एंड देन तब किसकी बारी थी, देन द अनदर पर्सन वॉज रेडी टू टेक द ऑथ फॉर द प्रेसिडेंट। एंड व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट पर्सन,
थाबो मैबेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स उसको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की क्या है मतलब शपथ दिलाई गई। और कहता है व्हेन इट वाज माय टर्न, तब किसकी बारी थी स्टूडेंट्स, मेरी बारी थी। आई प्लेस टू ओबे, मैंने शपथ ली, सौगंध खाई, टू ओबे मानने की, एंड अपहोल्ड बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक। और मैंने कहा कि मैं अपने आप को वेल बींग ऑफ रिपब्लिक, इस गणराज्य के भले के लिए, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, जो मेहमान इकट्ठे हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार देख रहा था टीवी पे या और कहीं किसी माध्यम से, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, कहता टुडे आज ऑल ऑफ अस डू, आज हमने वो कर दिखाया है बाई आवर प्रेजेंस हियर, और हमारी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर्म ग्लोरी, कन्फर्म यानी कि फॉर्मल वर्ड है जो क्या कहता है हियर गिव, कहता जो यहाँ पे कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। इसका मतलब ये है कि हमें आज जो नई स्वतंत्रता मिली है इसने हमें क्या दी है, शान और आशा दी है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहता मुझे जो अमानवीय, जो असाधारण अमानवीय जो हमारा अनुभव रहा, अर्थात हमारे साथ जैसे जानवरों जैसे व्यवहार किया जाता था ना, उससे बहुत कुछ सीखा है। एंड दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो बहुत लंबा चला। मस्ट बी बोर्न आ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और अब तो कम से कम ऐसा समाज बनना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व कर चुके। अर्थात यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं अपने लोगों से कि जिस प्रकार का न्याय हमारे साथ हुआ है, अब इस देश में इस प्रकार का न्याय किसी और के साथ नहीं होगा और ना ही हम ऐसा होने देंगे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए, कहता है टुडे, उसके बाद देखिएगा, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, कहता हम जो लोग, आउटलॉज होता है स्टूडेंट्स जिनको क्या है आउटकास्टेड कर दिया जाता है अर्थात बहिष्कृत कर दिया जाता है। कहता हम वो लोग जिनको पूरे समाज ने, पूरे संसार ने बहिष्कृत कर दिया था, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, उन्होंने ही अर्थात संसार के लोगों ने ही हमें क्या है आज सम्मान दिया है, टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, हमारी धरती पर, हमारी मिट्टी पर विदेश के यानी कि दूसरे देशों को क्या करने के लिए आमंत्रित किया है, अर्थात हमें मौका दिया है उनकी सेवा करने का। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो आए हमारे लोगों के पास, अपने पास में, यानी कि वो आए हमारे लोगों के पास क्या करने के लिए, मतलब उनकी खुशी में शरीक होने के लिए एक तरह से, पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, जो कि अब क्या नहीं है, अब क्या बन चुकी है हमारी स्वतंत्रता, आ कॉमन विक्ट्री बन चुकी है फॉर जस्टिस, जस्टिस होता है न्याय, जो अन्याय हो हमारे साथ हो रहा था, तो इस प्रकार से कह सकते हैं वो पूरी मानव जाति के साथ हो रहा था। तो अगर आज हमें उससे मुक्ति मिली है तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं ये हमारी अकेली जीत नहीं है, ये पूरी एक कॉमन विक्ट्री है, जो किसी विक्ट्री है, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मनुष्य की शान के लिए। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल क्या है, एमेंसिपेशन तो है हमारी स्वतंत्रता कह सकते हैं, कम से कम हमें क्या राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल ही गई है। वी हैव प्लेस ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, हम एक साथ और ध्यान रखना है, deprivation, suffering, gender and other discrimination, किसी प्रकार का अभाव, पीड़ा और लिंग और या किसी अन्य प्रकार का जो हम भेदभाव करते हैं उससे हम अपने लोगों को मुक्त कराएंगे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहना चाहते हैं कि हम अब क्या है पॉलिटिकली तो फ्री हो गए हैं, हमें इन सब चीज़ों से भी अपने देश को, अपने देश के लोगों को स्वतंत्र करवाना है। वो क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, वो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना, गरीबी है, ठीक है, अभाव है, ठीक है, और पीड़ाएँ हैं, या किसी प्रकार का भी जेंडर या अनदर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है स्टूडेंट्स, तो हमें उसको याद रखना है। तो जन आगे चलते हैं, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो हम पढ़ ही चुके हैं, कहता नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कहता कभी नहीं दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सुंदर धरती किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण सहन नहीं करेगी, या यहाँ पर शोषण नहीं किया जाएगा। द सन सेवल
द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट। और कहता जो इतनी शानदार मनुष्यों की, मानवता की जो ये क्या जीत हुई है, इसका जो जीत का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, कहता है आओ हम अब सेलिब्रेट करें अपनी इस फ्रीडम को। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को क्या करे, वरदानित करे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट्स, हम उनको जानते हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके अनुसार देखते हैं क्या है। वे डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कि ये जो सेरेमनी है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होती है, यहाँ पे पूछा गया है। कहाँ पे होती है आपको पता है, यूनियन एम्फीथिएटर मेड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। वहाँ पर ये क्या होता है, ये जगह जो थी इस पर क्या सेलिब्रेशन होता है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो आप रेड फोर्ट कह सकते हैं, उसमें नाम लिख सकते हैं। कैन यू से हाउ, आप क्या बता सकते हैं, हाउ 10 मई इज़ ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो हमने पहली लाइन में पढ़ा था, तो साउथ अफ्रीका में जो ये ऑटम डे था वो कैसा था स्टूडेंट्स, आपको पता, डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल साफ सुनहरा आसमान था, नीला आसमान था। तो अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से जानते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच, अपनी स्पीच के आरंभ में मंडेला मेंशन करता है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। क्या मतलब इसका, असाधारण मानवीय विपत्ता, ठीक है, विपत्ता के लिए क्यों कहा, क्या थी वो, व्हाट डज़ ही मीन टू से बाय दिस, या व्हाट डज़ ही मीन बाय दिस, उसका मतलब क्या है ऐसा कहने में। ऐसा कहने में क्या है कि वो कहना चाहता है कि जो उनके साथ अपार्थाइड की जो मतलब रंग भेद की रीति उनके साथ अपनाई जाती थी, वो क्या थी, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर थी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों से जांचना चाहिए, ना कि उसके रंग से, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दैट, उससे मुक्ति पाना। किससे मुक्ति पाना, किससे, अपार्थाइड की नीति से मुक्ति पाना ही क्या था, ग्लोरियस अचीवमेंट थी, जिसके बारे में बात करता है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, वी टॉक अबाउट दैट। कहता फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता हमें, व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर। व्हाट डज नेल्सन मंडेला, या व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, किस लिए धन्यवाद करता है, उनका धन्यवाद किस लिए किया गया था स्टूडेंट्स, बिकॉज दे केम टू साउथ अफ्रीका टू बी द पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन, उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पर आए थे। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला उनका क्या करता है, धन्यवाद करता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, व्हाट आइडियल्स, ठीक है, क्या आदर्श डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, क्या आदर्श स्थापित करता है स्टूडेंट्स। कहता है, क्या कहा था नेल्सन मंडेला ने लास्ट में अपनी स्पीच में, कि अब आने वाले समय में हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा शोषण नहीं होगा, ठीक है, और हम अपने देश को क्या है, गरीबी से मुक्त कराएंगे, अपने देश को गरीबी से मुक्त कराएंगे स्टूडेंट्स, और साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहने देंगे। दिस काइंड ऑफ वर्ड वर सेड बाय द राइटर and narrator of this lesson, okay, because you know very well it is written by Nelson Mandela himself, and that's why we can say that it is taken from his autobiography which has name, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, नाम क्या है उसका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स जो भी आज हमने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और स्टोरी इस लेसन की समझ में आई है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इफ़ यू गॉट एवरीथिंग देन यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद, थैंक यू।